अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। और जैसा कि हमने अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया था कि हमने वो क्यों करनी है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज़ हमने उसमें क्या चीज़ लिखी थी कि सबसे पहले हम HTML पढ़ेंगे। तो HTML हमने क्यों पढ़नी थी? HTML हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम एचटीएमएल पढ़ने से भी पहले हम देखेंगे कि हमने ये कोड लिखना कैसे है, वो नज़र कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट सेटअप पढ़ेंगे और एचटीएमएल का बेसिक देख लेंगे कि एचटीएमएल क्या होती है थोड़ी सी, हम और रिपीट कर लेंगे इसको। सबसे पहले हमें एक क्रोम चाहिए, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, कोर्स की। आप इस लिंक को डायरेक्ट खोलेंगे जस्ट, तो आपके पास एक पेज नज़र आएगा, ठीक है। और आपने उसमें से डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करना है, ठीक है। और जस्ट ये डाउनलोड क्रोम करेंगे तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ये डाउनलोडिंग पूरी होगी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेटअप आ जाएगा और वो यस करेंगे और उसको इंस्टॉल करना है। सिंपल सा सिर्फ क्रोम को इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी सारे आप लोगों के पास होगा भी, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको बताया अगर आपको ना पता हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने अब जो पढ़नी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। काफ़ी सारे एडिटर्स यूज़ होते हैं कोड लिखने के लिए, ठीक है। कोई कोई ब्रैकेट्स यूज़ करता है, कोई विजुअल स्टूडियो यूज़ करता है, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल कोड भी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, तो हमने कौन सा यूज़ करना है? विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी मैं आपको लिंक इसका भी दे दूँगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। ये वाला यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है आपका, यहाँ से आपका कोड डाउनलोड हो जाएगा और आपने उसको फिर जैसे आपने क्रोम को इंस्टॉल किया वैसे ही आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हमने इसको डाउनलोड होगा, इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद हम इस पर काम शुरू करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसको ही खोल लूँगा और हम वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। ओके, सो हमने दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लिया। अब हमने देखना है इसको करना क्या है इसका। तो सबसे पहले हम ये क्रोम के ऊपर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी देख लेना, अगर कोई भी वेबसाइट हम देख लें तो उसके पीछे ये सारी कोड ही चल रहे हैं, ठीक है। जिस वेबसाइट पे आप इस वक्त ये कोर्स देख रहे हैं बेकाबल.com, उस पर भी ये पीछे सारी कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्रोम की विंडो में हमें कैसे नज़र आ रहा है सारा कुछ, ये हम पीछे से सारा कुछ खुद कोड कर रहे हैं और ये सारा कुछ हमें नज़र आ रहा है। अगर इस पर भी मैं आपको दिखाऊं, किसी भी वेबसाइट का आपने कोड देखना हो तो जैसे उस पर आपने राइट क्लिक करना होता है, ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होता है और ये आपके पास राइट साइड पे सारा सोर्स कोड उसका नज़र आ जाएगा कि उसमें कोड, ये देखें कोड लिखा हुआ हर चीज़ के ऊपर कोड है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं एक और चीज़। ये हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोला जो हमने अभी इंस्टॉल किया था, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की एक विंडो नज़र आ रही है। अब हमारे पास इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। सारा कुछ एक दफ़ा मैं बता दूंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें यूज़ होती जाएंगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ हमारे पास फाइल है, जिससे हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू विंडो खोल सकते हैं, ठीक है। फोल्डर ओपन कर सकते हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो भी ड्राइव पे जगह हो आपने उसमें एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेकाबिल.com, ठीक है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब अपने उसके अंदर ही सारे काम करने हैं क्योंकि आपका काम ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, ठीक है। हम सारा कुछ सीखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आपने उसमें सारे जो चीज़ें हमने बनानी है वो इस फोल्डर के अंदर बनानी है। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर एक और बनाता हूँ क्योंकि अभी हम HTML करने लगे हैं, तो हम HTML का फ़ोल्डर बनाते हैं। अब इसको मैंने विजुअल स्टूडियो में खोलना कैसे, ठीक है। हम दो तरीकों से विजुअल स्टूडियो में काम कर सकते हैं। सिंपल एक फ़ाइल खोल के भी काम कर सकते हैं और पूरा फोल्डर भी खोल के काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बन जाएगी और मैं इसमें काम कर सकता हूँ, जो मर्जी काम करना। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने इस फोल्डर को इस विजुअल स्टूडियो के अंदर खोलना ताकि आपको आसानी हो। हमने यहाँ से फाइल पे जाना है, हमने यहाँ पे करना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में फिर अपने लोकेट करना है, जैसे मेरा जिस पीसी में लोकल डिस्क F में था आई थिंक, और नहीं, G में था वो।
जी में हमने अभी फोल्डर बनाया बेकाबल.com और उसके अंदर हमारे पास है HTML। तो अभी हम सिर्फ HTML का ही पढ़ रहे हैं, तो हम HTML को भी खोल सकते हैं, बेकाबल.com को भी खोल सकते हैं, जिसको मर्जी आप खोल सकते हैं। तो जैसे मैं HTML को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये HTML को पूरे को खोल देगा। अब इसमें जितनी भी फाइल्स होती भी ना अगर, तो वो सारी खुल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने टिक कर देना है और ये साइड ठीक हो गया। अब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसमें अभी बनाएंगे सारा कुछ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब न्यू फाइल कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये बटन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ। एक चीज़ याद रखनी है, जब हमने HTML पढ़नी है तो उसकी एक्सटेंशन होगी .html। जब हम CSS पढ़ेंगे तो वो CSS का मैं बता दूंगा। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन का मतलब होता है वो फाइल कंप्यूटर को कैसे भी चलेगा कि वो HTML की फाइल है। जैसे आपके पास इमेज आपने देखी होगी, तो कभी कभी इमेज पे लिखा होता है PNG. ठीक है, कभी कभी लिखा होता है JPG। ठीक है, MP4 लिखा होता है वीडियोज़ के लिए। तो इसी तरह हर चीज़ का फॉर्मेट होता है, कंप्यूटर उसको एलोकेट करता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो HTML की फाइल को हमने हमेशा क्या लिखना है, कोई भी नाम लिखें आप, यहाँ हम टेस्ट लिख दें, यहाँ हम HBA लिख दें, लेकिन सार लिख क्या लगाना है, डॉट और उसके बाद HTML। ठीक है, और ट्राई करना है कि जो हमने HBA लिखा है ना, ये हम ज़्यादा बड़ा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ट्राई करना है आपने, हो भी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आपने नहीं करना है स्पेसेस। अब ये हमारी एक फ़ाइल बन गई है। ठीक है, अब इस फाइल को हम एक और तरीके से बना के देखते हैं। ये हमारी बन गई, हमारे पास फोल्डर में भी नज़र आ गई। क्यों नज़र आ गई? क्योंकि ये सारी चीज़ें इन लिंक हो गई हैं, क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर ये फोल्डर ही खोला हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइल बना के देखते हैं। हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे गए, तो यहाँ पे हम फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम फाइल भी बना सकते हैं। ये आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं test.html। ठीक है, ये नई बनी फाइल, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमने ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए HTML की फाइल। सही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से विजुअल स्टूडियो से बनानी है। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कहाँ बना रहा हूँ कहाँ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं चाहिए। हमारा हम बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, हमारा फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें मुश्किल काम करना नहीं, हमें जो सही है और स्टैंडर्ड है हम वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अभी हमारे पास फाइल बन गई है और हमने फोल्डर भी बनाना हो तो हम इसके अंदर से कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे सपोज CSS हम जब करेंगे तो हमें यहाँ पे एक CSS का फोल्डर चाहिए, हमने ये CSS का फोल्डर बना लिया। एक और फोल्डर बना देते हैं, HTML के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं एसिड्स के नाम से। ठीक है, एसिड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी इमेज, वीडियोस, ऑडियोज वो हम इसके अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज रहे। हम बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें काम करने में आसानी हो, इसलिए हम एसिड्स के फोल्डर में हर चीज़ रखेंगे। हमने यानी कि कोई वीडियो अटैच करनी है, कोई ऑडियो अटैच करना है, कोई पिक्चर अटैच करनी है अपनी फाइल के साथ, तो हम उसको एसिड्स के फोल्डर में रखेंगे। तो इस तरह का अपने फोल्डर स्ट्रक्चर आपने भी अपने साथ बना लेना है, और साथ साथ आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होगा, साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेवलपमेंट आएगी, वरना नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो मैंने ये इसलिए साथ साथ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताया, ताकि आपको कोई भी किस्म की मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आपने इस तरह ही फाइल्स बनानी है और फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, ट्राई करना है, डिफरेंट फाइल्स बना के फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने एक दफ़ा ट्राई कर लेना है, और फिर हम HTML जब पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। HTML का मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया हुआ है, HTML होती क्या है। तो व्हाट इज़ HTML, एक दफ़ा हम दोबारा पढ़ लेते हैं। HTML हमारा स्ट्रक्चर है वेब पेज का। किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर जिस पे भी वो बनी हो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, उसका स्ट्रक्चर HTML पे बना होगा। ठीक हो गया मोस्टली। उसके बाद ये इसका फुल फॉर्म HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रक्चर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे होते हैं टैग्स, वो ब्राउज़र को बता रहे होते हैं कि इसको इस तरह शो कर दो, इसको इस तरह शो कर दो, यानी कि उन्होंने निशानियाँ रखी हुई हैं अपनी, मतलब कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ कि अगर हमने H1, जो अब आगे जाके पढ़ेंगे, H1 का टैग वो लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी जगह हमने शो क्या करना है क्रोम के अंदर, यानी ब्राउज़र। ये जो आपका क्रोम है ना, ये ब्राउज़र है। इसके साथ आपका बहुत सारे ब्राउज़र हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, UC ब्राउज़र है, ओपरा मिनी। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र्स हैं, आप कोई फायरफॉक्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्रोम यूज़ करते हैं क्योंकि वो रिकमेंडेड है। ठीक है, मोस्टली यूज़र्स वही यूज़ करते हैं, बाकी भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम क्रोम यूज़ करेंगे। और ये जो HTML है वो क्रोम को, यानी किसी भी ब्राउज़र को बताती है कि इस टैग को अपने क्रोम के अंदर कैसे शो करना है। तो ये इसका बेसिक काम है HTML का। ओके हो गया, तो इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना था कि सेटअप क्या है और HTML का है और ये सारा कुछ। हम थोड़ा सा HTML का जो
नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि हमने इसका जो बेसिक लेआउट है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। HTML का बेसिक लेआउट हमने, यानी कि पेज शुरू करना है ना, वो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है ना, वो हमने लिखना है डॉक टाइप HTML। इससे क्या होगा, जो ब्राउज़र है या वेब पेज है उसको पता चल जाएगा कि हम क्या करने लगे, हम HTML लिखने लगे हैं, ठीक हो गया। यहाँ लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, आपने सिंपल यही लिखना है, टैग शुरू करना है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट होती है उसके साथ, ये एंगल ब्रैकेट है। मैं जूम इन कर देता हूँ आपको पता चल जाए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट होती है, मैं आपको कीबोर्ड में भी अगर दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये कहाँ पे है। तो अगर हम ये वाली की दबाएंगे शिफ्ट के साथ, ठीक है, यानी शिफ्ट और ये, तो आपके पास क्या लिखा आ जाएगा, एंगल ब्रैकेट, सही है। आपके जितने भी HTML के टैग्स हैं वो शुरू इधर से होते हैं, यानी इससे, और आखिर इस पे होता है, ठीक है। तो हम ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि आपका 1 को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आएगा, डॉक टाइप, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है, लेकिन हमने फुल लिखना है, हमने ताकि लिखने की भी हमें प्रैक्टिस हो। उसके बाद हमने स्पेस देनी है और हमने HTML लिखना है। ये डॉक्यूमेंट की सिर्फ टाइप बता रहा है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट हम लिखने लगे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन से उसको पता लग रहा है, लेकिन एक और उसको एक कंडीशन दे रहा है कि हम HTML लिखने लगे। अब हमारी HTML शुरू होने लगी है। अब यहाँ पे पहला टैग हम लिखने लगे। टैग्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब उसमें से कुछ टैग्स होते हैं जो आपको ब्राउज़र पे नज़र आ रहे होंगे, कुछ नहीं भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनके साथ भी हम काम कर रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला टैग है HTML। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि क्लोजिंग वाला खुद लग गया, मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में ले जाता हूँ। HTML, ठीक है। अब अगर आपने देखा है एंगल ब्रैकेट से मैंने शुरू किया, टैग का नाम लिखा है और फिर एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बीच में मैं जो मर्जी लिखूं, उसके बाद फिर एंगल ब्रैकेट मैंने शुरू किया, फिर स्लैश है और फिर HTML और फिर ये बंद। यानी कि अब ये जो है ना, ये क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसको अपने ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही सारा पूरी HTML में यूज़ होगा। ये ओपनिंग जो भी टैग खुलेगा वो बंद भी होगा, मोस्टली बंद भी होंगे। एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, वो सिर्फ खुलेंगे ही, ठीक है। उसको हम जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो भी है ना, वो ओपनिंग भी होंगे और क्लोजिंग भी होंगे। और जो भी हमारा डाटा है ना, वो उसके बीच में होगा, उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप, मैं आपको बताऊं कि जो आपका पूरा वेब पेज है ना, अगर हम अपने वेब पेज पे चले जाते हैं, इसको हमने अगर आप क्रोम पे खोलना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्रोम पे खुल जाएगा, ठीक है। खाली पेज, अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना है कि जो टैग्स हम लिख रहे हैं ये नहीं नजर आएंगे, इसके अंदर वाला डाटा नजर आएगा क्रोम के ऊपर। अब हमने एक टैग लिखा ना HTML का मतलब है ये जो पूरा पेज होगा ना इस टैग के अंदर होगा। इस टैग के अंदर आपने जो मर्जी करना है, बाहर कुछ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इससे हमने अपनी टाइप बता दी कि ये HTML। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि हम यहाँ पे HTML5 लिख देते हैं। HTML के वर्जन होते हैं, जैसे ऐप के वर्जन होते हैं ना, ऐसे इसमें भी उसके वर्जन होते हैं लैंग्वेजेस के। तो हम यहाँ से बता रहे होते हैं कि उसको कौन सा वर्जन यूज़ करना है, ये वो, ठीक है। तो उसके बाद हमने पहला टैग जो यूज़ करना है वो है HTML का टैग, और HTML के टैग के अंदर ही हमारा सारा काम होगा, सिर्फ बाहर हमारा कुछ भी नहीं होगा HTML से रिलेटेड, ठीक है, या किसी से भी रिलेटेड। अभी हम वैसे HTML पढ़े तो मैं HTML तक की बात करूँगा। HTML का टैग हमने जो यूज़ करना है, उस ये जो पूरा हमारा पेज है ना, वेब पेज, ये जो भी हमने खोला है, जितनी भी वाइट स्क्रीन है ये इसके अंदर ही होगी, ठीक है। अब हमने HTML का टैग यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास आगे आ रहा है हेड का टैग, ठीक है। अब मैंने कहा वाइट पेज सारा इसके अंदर होगा ना, अब वाइट पेज के अलावा भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। एक चीज़ है जो हमने क्रोम पे शो करवानी है, ब्राउज़र के अंदर शो करानी है। एक है ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली शो नहीं होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि हम इसको अपने ज़बान में कहते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ब्राउज़र की या वेब पेज की, ठीक है। तो वो हमने जो शो करनी है उसके लिए हम हेड का टैग यूज़ करते हैं। हम ये हेड का टैग लिखेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये क्लोजिंग भी कर देता है, लेकिन अगर नहीं करे तो आपने खुद भी लिख लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने सिर्फ ओपनिंग टैग लिख के छोड़ देना, आपने खुद लिख लेना हेड, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो ये आपका
खत्म हो गया। अब इसके अंदर आपने एंटर करके खाली लाइन, अब आप ध्यान से देखें अगर तो HTML का टैग है, उसके अंदर मैंने हेड का टैग लगाया है। ये नहीं कि मैंने उसको ख़त्म करने के बाद हेड का टैग उसके नीचे शुरू किया, नहीं, जो भी चीज़ होगी वो हेड के HTML के टैग के अंदर होगी। अब हेड के टैग के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, अभी के लिए जो हमारे पास ना एक टैग आएगा सिर्फ, बाकी ऐसा ऐसा जब चीज़ें आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है HBA.HTML, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई और आ रहा है और यहाँ पे कोई और आ रहा है, तो ये कैसे चेंज हो रहा है? इसको चेंज करने के लिए हम हेड के अंदर एक और टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम है टाइटल, ठीक है। उसके अंदर ये भी देखें, क्लोजिंग और ओपनिंग के साथ करना है। कोई भी टैग अभी तक हमने नहीं पढ़ा जो सेल्फ क्लोजिंग हो, मैं खुद बताऊंगा जो सेल्फ क्लोजिंग है। टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख दें, सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और जब भी आपने कोई भी चेंजेस करने हैं ना, और आपने देखना है कि वो हुए हैं कि नहीं हुए, तो आपने जैसे फाइल खोली हुई है ना हमने अपनी क्रोम पे, उसको रिफ्रेश करना है, यानी यहाँ से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्माइल लिखा आ रहा है तो हम ये टाइटल हमेशा चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी हम चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख दें HBA सर्विसेज, ठीक है, HBA सर्विसेज हो गया, इतना सा काम है सिर्फ, ठीक है। अब ये हमारा हेड का टैग खत्म हो गया, अभी के लिए हमने हेड के टैग में और कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। अब हम इससे नीचे चले गए, अब ध्यान से आपने देखना है मैं करके रहा हूँ। अब मैंने हेड के टैग को खत्म कर दिया, मीन्स के हेड के टैग के नीचे आ गया हूँ मैं, अब उसके अंदर नहीं हूँ टाइटल का टैग मैंने उसके अंदर बनाया था, अब मैं उसके नीचे आ गया। नीचे मैंने क्या करना है, मैंने एक बनाना है बॉडी का टैग। अब ये जो वाइट स्क्रीन है ना सारी, यानी ये जो सारी स्क्रीन है, इसके अंदर जो भी मैंने करना है ना काम, वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। पहले HTML के अंदर इनक्लोज हुआ, अब हम बॉडी के अंदर इनक्लोज हो गए। हम अपने आप को सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि तरीके से हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें, सही हो गया। अब इस बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे ना वो वेब पेज पे शो होगा। सपोज मैं टेस्ट 1 2 3 4, अभी मैंने कोई और टैग नहीं यूज़ किया, सिर्फ बॉडी के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यह लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें आपके पास, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ये बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, रिफ्रेश किया, ये भी आ गया, सही है। तो आपने बॉडी के अंदर जो भी लिखना है वो यहाँ शो होना है, बॉडी के बाहर जो लिखेंगे वो यहाँ शो नहीं होगा। शो हो भी जाएगा क्योंकि हमारे जो ब्राउज़र्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो खुद देख लेते हैं, लेकिन हमने जो बेस्ट प्रैक्टिस है हमने वो करनी है, तो हमने बॉडी के टैग के अंदर ही चीज़ें लिखनी है, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिक सा लेआउट है HTML पेज का। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हेडिंग लगानी है, पैराग्राफ लगाना है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखते जाएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ते आहिस्ते हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एक ही दम से मैं आपको सॉरी सारा कुछ पढ़ा लूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर लेने, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर लेने, और साथ साथ जो भी मैं करवा रहा हूँ अपने साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और मोर देन 1 टाइम करनी है, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक दफ़ा करके आपको समझ आ जाए। तो आपने इसके ऐसे ऐसे लेक्चर लेने और साथ साथ ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कमेंट्स करें, या जो भी आपके पास यहाँ पे हमारे पास चैट बोर्ड होगा, ठीक है, तो आपने उसमें अपने क्वेश्चन दे देने, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। और मैं इस तरह करूँगा कि इसका कोड भी मैं गिटहब पे डालूंगा, आपको मैं बताऊँगा गिटहब भी क्या होती है, उससे आपको ये कोड भी मिलता जाएगा, जो भी हम लेक्चर में कोड करेंगे वो आपको कोड भी, इसके नोट्स भी मिलते जाएंगे साथ साथ। तो ये था जी आज का लेक्चर, इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।